हेलो स्टूडेंट्स, वीपीएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रीनू जांगीड़ आज आपको एक मैथ्स का टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है गुणनखंड। तो गुणनखंड में होते क्या हैं गुणनखंड, वो आज अपन देखेंगे। तो गुणनखंड में देखते हैं अपन कि अपन जैसे एक संख्या लेते हैं 30, ठीक है। तो 30 जो संख्या है उसका मैं बोलूँ कि उसके गुणनखंड क्या हैं, तो वो हमें देखनी है। तो वो क्या होंगे, गुणनखंड होता क्या है पहले तो अपन वो देखते हैं। तो वो क्या होता है कि कोई संख्या होती है उससे छोटी संख्याएं उसका गुणनखंड होती हैं, वो सारी नहीं होती। जो कोई संख्या है, जैसे मैंने 30 संख्या ली है, उससे छोटी संख्याएं अपन को पता है कौन कौन सी होंगी, तो वो पूरी उसका गुणनखंड नहीं होगी। कौन कौन सी होंगी, जिसका 30 में पूरा भाग जा रहा हो वो उसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। मतलब जैसे 30 से छोटी संख्याएं काफ़ी हैं, उनमें से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 30 के अंदर भाग जा रहा है पूरा, वही क्या होंगी 30 का गुणनखंड। तो जैसे मैं शुरू करूं 1 से अपन देखें, तो 1 का तो सब में जाता है, अपन को पता है। तो 1 30 का गुणनखंड है या नहीं है। फिर मैं बात करूं 2 की, तो 2 का भी भाग पूरा जाता है इसमें, तो 2 भी इसका गुणनखंड है। फिर देखिए अपन 3, तो 3 का भी जाता है, तो 3 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। फिर 4, तो क्या 4 का 30 में पूरा भाग जाता है, नहीं। तो 4 मतलब क्या हुआ कि 4 जो है वो 30 का गुणनखंड नहीं है, तो 4 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर अपन आके देखेंगे 5, तो 5 क्या 30 का गुणनखंड है, जी हाँ। तो 5 क्योंकि 5 का भाग जा रहा है, तो 5 30 का गुणनखंड है। फिर देखिए 6, तो 6 भी 30 का गुणनखंड है। फिर 7, 8, 9 ये तीनों नहीं है। फिर 10 की तरफ जाएं तो 10 30 का गुणनखंड है, क्योंकि 10 का 3 बार पूरा 30 में भाग जाता है। 10 से अपन आगे बढ़े तो 15 का जाता है, फिर 2 बार। और 15 से अगर अपन आगे बढ़े तो फिर जाता है स्वयं 30 का, स्वयं 30 का। तो मतलब ये इतनी जो नंबर है 1 2 3 5 6 10 15 30, ये जो संख्याएं हैं इनका पूरा भाग जाता है किसमें, 30 में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये इतनी जो संख्याएं हैं वो 30 के क्या हैं, गुणनखंड हैं, ठीक है। तो गुणनखंड का मतलब क्या हो गया कि कोई संख्या जिससे छोटी संख्या उनका भाग जाए पूरा किसमें, उस संख्या में, वो क्या होते हैं उस संख्या के गुणनखंड। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं 16 है, 16 है, तो 16 का अपन देखेंगे तो 16 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 से शुरू करते हैं तो 1 तो सभी का होगा, तो 1 होगा। फिर 2 होगा क्या, 2 भी होगा। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा 16 में, तो 3 16 का गुणनखंड नहीं होगा। फिर अपन देखें 4, तो 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता। फिर देखें 8, तो 8 हो गया। उसके बाद हो गया 9 का, 10 का नहीं जाता, फिर स्वयं किसका जाता है, 16 का। फिर स्वयं किसका जाता है, 16 का। तो 16 के गुणनखंड ये हो गए 1 2 4 8 और 16। तो आपने देखा होगा कि ये 16 से कितनी है, छोटी संख्याएं हैं, और सिर्फ वही संख्याएं हैं जिनका 16 में पूरा क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो गुणनखंड की परिभाषा अपन दे सकते हैं कि वो संख्याएं जिनका पूरा भाग जाए उसमें, वो उसकी क्या होती हैं, गुणनखंड होती है। संख्याएं की अगर अपन बात करें तो संख्याओं का तो आप पता लगा लोगे कि संख्याओं में गुणनखंड कौन कौन से हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूँ, जैसे x² प्लस 8x प्लस 16, ये मैं आपको क्या दूँ, एक इक्वेशन दूँ। आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, छोटे क्लास में नहीं देखी होगी, लेकिन 10th या 9th लेवल के बच्चे हैं उन्होंने ऐसी इक्वेशंस काफ़ी बार देखी होगी। इवन 8th क्लास में तो ये टॉपिक भी है। तो ये जो इक्वेशन है इसका मैं बोलूँ कि इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो आपकी दिक्कत होगी ना, क्योंकि इसमें अपन को नहीं पता कि किस किस का भाग जा रहा है। तो आज हम वही सीखेंगे कि इस इक्वेशन के गुणनखंड क्या होंगे, क्योंकि ये संख्याओं में तो अपन इजीली पता लगा सकते हैं कि किसके गुणनखंड क्या होने वाले हैं, लेकिन अगर अपन को समीकरण दे दे तो उसका गुणनखंड क्या होगा वो हमें आज इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो जैसे ये है, उससे पहले गुणनखंड देखने से पहले आपको 2-4 चीज़ें हैं वो जो सीखनी पड़ेगी। तो वो क्या है देखते हैं अभी अपन। जैसे उससे पहले कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी गुणनखंड सीखने से पहले। तो उससे पहले 1-2 चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको लिखूँ एक 5x, सिर्फ मैंने लिखा क्या, 5x। ये भी एक समीकरण ही है ये भी, लेकिन इसमें पद कितने हैं, इसमें पद कितने हैं, तो सिर्फ इसमें एक पद, समीकरण में कितने पद है, इसमें सिर्फ एक पद है।
इसके बाद मैं लेती हूँ ऐसी ही एक इक्वेशन, जैसे 5x² + 7, ऐसे मैंने कुछ ले ली। तो इसमें कितने पद दिख रहे हैं अपन को? इसमें अपन को 2 पद दिख रहे हैं ना। इसमें कितने पद हैं? 2 पद। एक और लेऊँ मैं अगर, तो 5x² + 5x + 7, इसमें कितने पद हैं? 3 पद, 1 2 3, इसमें 1 2 और इसमें 1 पद। तो पद के आधार पे अगर अपन देखें तो ये इसमें 1 पद है, ये द्विपदीय है, ये त्रिपदीय है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पद हो गए। और जिसमें 3 से ज़्यादा पद हों उसको अपन क्या बोल देते हैं? बहुपद। क्या बोल देते हैं? बहुपद। किसको बोलेंगे? जिसमें क्या हो? 3 से ज़्यादा पद हो, 3 से ज़्यादा पद हो, उसको अपन क्या बोल देंगे? बहुपद। जो कि 10th क्लास में एक क्या है, पूरा चैप्टर चलता है अपने बहुपद का। अब बहुपद के बारे में जानने से पहले हमें किसके बारे में जानना होगा? गुणनखंड के बारे में। तो अभी देखते हैं, देखो अपन गुणनखंड के बारे में। तो पद के आधार पे अगर अपन बात करें तो ये हो गया, ये 1 पद, ये द्विपद, ये 3 पद, ठीक है। अब इसके बाद में एक छोटी सी जानकारी और देती हूँ मैं कि घात के आधार पर अगर इनको अपन देखें तो आप देखो इसमें घात कितनी है। घात हमेशा अपन वो देखते हैं, मतलब जो सबसे बड़ी घात होती है उसके आधार पर अपन समीकरण को देखते हैं। तो इसमें जैसे मैं घात की बात करूं तो इसमें घात कितनी है? 1। भाई x की घात कितनी है? इसमें 1, x की घात 1 है ना। कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें समझ लेते हैं कि x की घात कितनी है? 0, कि अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो कई बच्चे गलतियाँ करते हैं कि उसकी घात कितनी मान लेते हैं? वो 0 मान लेते हैं, जो कि गलत होता है। अगर घात कुछ भी नहीं होती तो उसका मतलब क्या होता है? वहाँ पे 1 है। और अगर मैं 0 लिखूं तो वो चीज़ एकदम अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि किसी भी पद का अगर घात क्या है? 0 है। किसी भी संख्या या किसी भी पद की घात क्या है? 0 है। तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। और अगर किसी भी पद की घात क्या है? 1 है, तो वो स्वयं वही आएगा। अगर x की घात 1 है तो वैल्यू क्या आएगी? x आएगी। और अगर x की घात क्या है? 0 है, तो वैल्यू क्या आएगी? 1। तो आप देखो कि अगर मैं x के 0 थोड़ी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे घात कितनी मानते हैं अपन? 1। ये गलती कभी मत करना, बहुत बार आती है। कई बच्चे कर देते हैं कि 1 की जगह जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे समझते हैं 0 हो सकते हैं, लेकिन 0 होते ही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ 2 की पावर कुछ नहीं है, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 0, तो ये अलग से अगर 0 घात है उसकी, एक्चुअल में अगर उसकी 0 घात है तो बाकायदा आपको 0 ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि इसकी घात क्या है? 0। तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? इसकी भाई कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। खुद ही वो आएगा, क्योंकि x की पावर 1 थी तो क्या मान आया? x मान आया। तो 2 की पावर 1 है तो 2 का क्या आएगा? 2 मान आएगा। फिर 2 की पावर 0 अगर मैं लिखूं, बाकायदा अलग से लिखा हुआ होता है, तो किसी भी पद की, किसी भी चीज़ की अगर घात क्या हो? 0 हो, तो वैल्यू क्या आएगी? 1। तो 2 की पावर 0 के मान क्या होगा? 1। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ घात के आधार पे, हाँ, तो ये घात हो गई। इसकी घात कितनी है? 1। सबसे बड़ी घात कौन सी है? इसमें 1 की घात है। इसमें अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है ना। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये द्विघातीय समीकरण हो गई। जिसकी घात क्या हो? 2 हो, तो ये क्या हो गई? द्विघातीय समीकरण, ठीक है। 2, इसकी भी क्या है? हाईएस्ट घात। यहाँ पे भी x है, लेकिन इसकी तो क्या है? 1 है। तो अपन, मैंने क्या बोला कि सबसे जो बड़ी घात होती है वो अपन देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो ये भी क्या होगी? द्विघातीय समीकरण होगी। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, आगे ऐसे चलते जाते हैं अपन। तो देखो आगे घात के पद के आधार पे देखें तो ये 1 पद है, इसमें 2 पद हैं, इसमें 3 पद हैं। और अगर घात के आधार पे देखें तो इसमें 1 घात है, ये द्विघातीय है। 3 भी होती है। इसके आगे देखते हैं अपन। इसके आगे अपन देखेंगे कुछ सर्वसमीकाएं जो गुणनखंड में मोस्ट, और जो आपके, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो बहुत आगे तक आप साथ चलेगी, मतलब आप जितने पढ़ाई करोगे तब तक आगे में सर्वसमीकाएं साथ में चलेगी। तो कौन कौन सी सर्वसमीकाएं होती हैं वो देखिए। सर्वसमीकाएं,
सर्व समीकाएँ। 3 आपके पास क्या होगी, सर्व समीकाएँ होगी। पहली कौन सी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका, एक बार आप देखिए, मैं समझाऊंगी इसको कि ऐसे क्यों हुआ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी सर्व समीका होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी मैं खोलूं अगर इसको, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये 3 सर्व समीकाएँ मैंने लिखी हैं जो आपको याद करनी ही है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके 10 तक तो ये काम आनी ही आनी है, और अगर आप साथ में मैथ्स ले होगे आगे तो ये ज़रूर काम आएंगी, फिर तो साथ चलनी ही है। तो ये 3 सर्व समीकाएँ हैं, इनको देखते हैं अपन कि कैसे आई। उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँगी, इन सर्व समीकाओं को बताने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगी, वो क्या है कि मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई करना जैसे 2 × 3 तो सबको आता है, 6 होता है, ठीक है। 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। एक इस तरह का मल्टीप्लाई होता है, एक होता है जैसे a × a दे दिया आपको, a × a दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको a स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, इसको भी आप कर दोगे। a × आपको b दे दे, उसको भी आप कर दोगे, क्या हो जाएगा ab। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में कोई क्या दे दे, गुणा करने को बोल दे कि इन दोनों के बीच में साइन किसका है, वैसे तो इंटू का ही होता है, लेकिन आपको इस पद में क्या दे दे, इस टाइप का क्या दे दे कि इंटू करो, तो आप क्या करोगे। तो देखो इस तरह के इंटू, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक x + 4 और x + 5, ठीक है। एक बार आप इन सबको साइड में रखिए, अपन एक अलग चीज़ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि इस टाइप के जो पद होते हैं इनको मल्टीप्लाई करना पड़ रहे हैं अपन। तो कैसे करेंगे इनको मल्टीप्लाई, देखो इस टाइप के मल्टीप्लाई को करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन को ये ध्यान में होना चाहिए, इसमें से अपन पहला पद उठाएंगे। क्या उठाएंगे, पहले वाले ब्रैकेट में से अपन पहला पद उठाएंगे। तो उसको उठा लिया, क्या है, विथ साइन। साइन हमें बहुत ध्यान में रखने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको तो इंटू कर देते हैं, लेकिन साइन इंटू नहीं करते, तो उनके आगे की पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। वो अपन को नहीं करना। तो इसकी साइन किसका है, प्लस का, तो इसको अपन उठाएंगे और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाला जो ब्रैकेट है उसके दोनों के साथ, सीक्वेंस वाइज। तो पहले करेंगे दूसरा वाला ब्रैकेट का पहला लिया, पहले वाला का पहला किसके साथ करेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट के पहले पद के साथ। क्या है, x है, और इधर भी क्या है, x। तो यहाँ पे पहले क्या किया, x × x, तो क्या आएगा, x स्क्वायर। अब इसमें भी एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, x × x क्या होता है, x स्क्वायर होता है, और x + x क्या होता है, 2x होता है। कई बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर कि x × x को कभी क्या करते हैं, 2x कर देते हैं, और x + x को x स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन अपन को नहीं करना। क्या, क्योंकि जहाँ पे भी इंटू आए तब वो स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा, और प्लस में आए तो वो ऐड ही होगा। अपन ऐसे समझ सकते हैं कि 1 पेन + 1 पेन 2 पेन, ठीक है। तो x + x 2x। तो यहाँ पे अपन देखें कि इसको उठाया किसके साथ, सेकंड के पहले के साथ, तो x × x स्क्वायर। फिर वापिस इसी को लेंगे और किसके साथ, इसको भाई फर्स्ट के साथ तो कर दिया ना, अब दूसरे वाले के साथ, तो इसके साथ करेंगे। तो क्या होगा, x × 5 या 5 × x बातें की है, तो x × 5 क्या हो जाएगा, 5x। मैंने क्या बोला, विथ साइन। तो इसके किसका साइन है, प्लस का, इसके भी किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस, और x × 5 5x। कोई दिक्कत। फिर बात करते हैं, भाई इसका काम खत्म हो गया, ये पहले इसके साथ इंटू हो गया, फिर इसके साथ इंटू हो गया, अब कोई बचा ही नहीं है किसके साथ इंटू करें, तो इसका काम खत्म हो गया, छोड़ दो। फिर अपन पकड़ते हैं दूसरे वाले को, तो दूसरा क्या है, 4, तो अपन इसको पकड़ते हैं। अब इसको किसके साथ इंटू करेंगे, वही प्रोसेस सेम, पहले करेंगे इस पहले के साथ, किसके साथ, पहला पद कौन सा, x है ना इसका, तो 4 को करेंगे किसके साथ, x के साथ, विथ साइन। इसके भी प्लस का है, जिसके साइन कुछ नहीं होता तो वो प्लस का ही होता है, तो इसके भी क्या है, प्लस का साइन है, तो क्या आएगा, प्लस। फिर 4 को किया x के साथ, तो क्या आएगा, 4x, ठीक है। फिर इसको करेंगे किसके साथ, सेकंड वाले के साथ, तो 4 को करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो कितना आएगा, 4 को 5 से किया तो साइन दोनों के प्लस का है तो प्लस का आएगा, और
20। ठीक है, अभी आगे सॉल्व हो सकती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x कितने होते हैं? 9x। तो 9x प्लस 20, ये क्या हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। x प्लस 4 और x प्लस 5 का मल्टीप्लाई करने को आपको बोले तो क्या आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। समझ में आ गया होगा कि पहला पद उठाया और दूसरे के पहले के साथ, फिर पहले कोई दूसरे के दूसरे के साथ, फिर इसका काम, एक का काम ख़त्म हो गया, फिर दूसरा वाला उठाएंगे, दूसरे का पहले के साथ, फिर किया सेकंड वाले के साथ। तो पहले के साथ करेंगे तो 4x आएगा और दूसरे वाले के साथ करेंगे तो 20 आएगा। फिर 5x प्लस 4x कितना आ जाएगा? 9x। तो ये क्या हो गया इसका मल्टीप्लाई। याद हो तो शुरुआत में मैंने यहाँ पे आपको ऐसी ही एक इक्वेशन दी थी और मैंने बोला था कि इसके गुणनखंड आपको करने हैं। इसके गुणनखंड अगर आपको कोई पूछे तो वो करने हैं। तो जैसे मैं बात करूँ तो इसी समीकरण के गुणनखंड क्या है? ये दोनों हैं। इस समीकरण के गुणनखंड क्या है? ये दोनों जो हैं x प्लस 4 और x प्लस 5 क्या है? इस समीकरण के गुणनखंड हैं। अब अपन को ये चीज़ दी हुई है तो अपन ये निकाल लेंगे, पर अपन को तो ये चीज़ दी हुई है तो अपन वापस यहाँ पे भी जा सकते हैं। वो अपन इस फॉर्मूले, ये जो 3 सर्वसमीकाएँ हैं इनके थ्रू अपन देखेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि जो ऐसा अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे कि पहला पद पहले के साथ, फिर दूसरा हो गया, फिर दूसरों को पहले के साथ और फिर दूसरे को दूसरे के साथ, फिर इनको ऐड कर देंगे तो समीकरण आ जाएगी। अब बात करते हैं मैं सर्वसमीकाएँ की। सर्वसमीकाएँ क्या होगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे हुआ? तो कैसे हुआ देखो, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो क्या मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी? लिख सकती हूँ क्या ऐसे? क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यही चीज़ 2 बार आपस में इंटू हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2 की पावर 2 है, यानी 2 का स्क्वायर है, तो मतलब क्या है इसका? 2 इंटू 2। कई बच्चे ये समझते हैं इसको कि ये जो 2 है वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। 3 का जैसे करूँगा तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये नहीं कि 3 इंटू 2 नहीं करना अपन को, वो नहीं होता। 3 इंटू 3, यानी जो यहाँ पे जो पद है नीचे वाला वही क्या हो रहा है? आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका भी सेम वही चीज़ है। इस पूरे के होल स्क्वायर है, पूरे के स्क्वायर है, तो ये मतलब इस क्या है कि सर यही चीज़ है वो 2 बार आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। और मैंने आपको यहाँ पे अभी भी सिखाया है कि ऐसे मल्टीप्लाई अगर करना हो तो प्रोसेस क्या होगी। तो अपन को भाई अगर अपन इसको खोले तो अपने पास ये मिलना चाहिए ना, अपन को ये समीकरण आनी चाहिए। तो देखते हैं आ रही है क्या। तो पहले को उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को उठाया पहले के साथ करेंगे, तो a को इंटू ए क्या होगा? a स्क्वायर। 2a नहीं होता, 2a कब होता है? a प्लस ए। तो a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर बन गया। फिर a को किया किसके साथ? b के साथ। तो यहाँ पे भी प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, तो प्लस लगा दो। फिर a को b के साथ किया तो क्या आएगा? a b आएगा। चलो इसका काम ख़त्म हो गया, a को b के साथ कर दिया ये वाला। अब सेकंड वाला उठाओ b, तो b को पहले किसके साथ करेंगे? इसके पहले के साथ। तो b को करेंगे किसके साथ? a के साथ। तो प्लस का साइन है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या आएगा यहाँ पे? प्लस का, तो b है। ठीक है, फिर करेंगे b को सेकंड वाले के साथ, तो प्लस प्लस प्लस, b को b से इंटू किया तो b स्क्वायर, b को b से इंटू किया तो b स्क्वायर। फिर क्या हुआ? ये देखो, ये a स्क्वायर, ये ab, ये ba, ये b स्क्वायर। क्या ये दोनों पद सेम नहीं है? सेम है ना, ये दोनों पद सेम है। भाई आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर 6 आना है, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, फ़र्क थोड़ी पड़ेगा इसमें से, नहीं पड़ेगा ना आगे पीछे लिखने से। इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, तो सेम वही चीज़ है। a भी लिख दो, a इंटू बी लिख दो, चाहे b इंटू a लिख दो, बात एक ही सेम ही है। मतलब ये दोनों, तो इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं अपन? जोड़ सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस ये a b है, चाहे मैं इसको a b लिख सकती हूँ, a b लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 2 इंटू 3 को मैं 3 इंटू 2 भी तो लिख सकती हूँ, तो वही चीज़ है। अब ये सेम चीज़ है, देखो ab एक ab ये है, एक ab ये है, तो दोनों मिलके क्या हो गए? 2ab, तो 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आ गई ना अपनी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो पहली सर्वसमीका अपन ने देख ली कि
इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरी सर्व समीकरण। ये मैं मिटा देती हूँ। पहली समझ आ गई ना सबको? तो दूसरी अपन देखते हैं। दूसरी क्या थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो थी। इसके ऊपर क्या होगा भाई, ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो है। तो a माइनस बी है ये, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अभी अपन सीख के आए हैं। तो ए स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ किया। अब इनमें साइन का अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, यहाँ पे किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, माइनस। तो ए को बी से किया तो माइनस का ए भी आ गया। फिर अपन इसको करेंगे, माइनस बी को पकड़ेंगे, इसको ए के साथ करेंगे तो माइनस का बी है। ठीक है, और फिर माइनस का बी और माइनस का बी, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास ये आ गया। तो सेम वही चीज़ है, ये भी ए बी है और ये बी ए है, ये भी ए बी होता है तो इसको भी मैं ए बी तो लिख सकती हूँ ना, इनको मतलब ऐड कर सकती हूँ। तो माइनस का ए बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये अपनी सेकंड सर्व समीकरण आ गई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अपन थर्ड सर्व समीकरण देखते हैं। थर्ड क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या था इसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो वापस यही आएगा। कैसे आएगा देखो, जैसे इसको लिया इसके साथ तो क्या आया, ए स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो इधर प्लस का ए है, यहाँ पे माइनस का बी है, तो प्लस माइनस माइनस ए और बी ए बी। ठीक है, फिर इसको लिया, ये प्लस का है तो प्लस का बी है। ठीक है, अब ये प्लस का बी है, अब ये माइनस का बी है, तो प्लस माइनस माइनस और ये बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, उनमें तो दोनों साइन सेम थे, जैसे यहाँ पे दोनों माइनस के, वहाँ पे दोनों प्लस के, इसलिए वो दोनों ऐड हो गए। लेकिन यहाँ पे एक क्या है, माइनस का ए बी और एक क्या है, प्लस का बी है। जैसे माइनस का 2 और प्लस का 2, आंसर क्या आएगा, कट जाएंगे ना ये, तो बचना क्या है, 0। तो सेम यहीं पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचा क्या अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गई अपनी, इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है।